मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ग्रुप के हवाले से आज हम बात करते हैं। और इस ग्रुप में पेंटोप्राज़ोल एक ड्रग है। आज उसकी बात करते हैं कि पेंटोप्राज़ोल जो कि आमतौर पर बहुत से लोग जानते हैं, तकरीबन बहुत से घरों में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो पेंटोप्राज़ोल के हवाले से आज मैं आपको बताता हूँ कि पेंटोप्राज़ोल क्या चीज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, इसके बारे में जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो के स्टार्ट में बताया कि पेंटोप्राज़ोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का बुनियादी काम ये होता है कि ये आपके स्टमक में, आपके मैदे में जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो आयंस सेल के अंदर और सेल के बाहर जाते हैं, और यही जो है तो आपके मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स जो है उनको एक्टिवेट करते हैं। इन ग्लैंड्स की रतूबत निकलती है और इन्हीं ग्लैंड्स में से जो है तो एसिड निकलता है जो आपका गैस्ट्रिक एसिड है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये करते हैं कि ये इन पंप्स को ब्लॉक कर देते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं, और इसकी वजह से जो आयोनिक मूवमेंट है वो सेल के अंदर और बाहर नहीं हो सकती, और इसकी वजह से जो एसिड है उसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है और आप में एसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हद पे आ जाती हैं। और ये दवाइयां जो है तो आपके एसिड को या आपके स्टमक के एसिड को सप्रेस करने के काम आती हैं। पेंटोप्राज़ोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में किया जाता है, जिसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, आपकी अगर एसिडिटी ज़्यादा है, खुदा न खास्ता किसी को पेप्टिक अल्सर का मसला है, ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए फिर लंबे अरसे के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग अगर दायमी बीमारियों में मुब्तला हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जिनमें एनसेड्स वगैरह शामिल हैं, या इसी तरह और ऐसी दवाइयाँ जिसमें लो डोज एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल वगैरह इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो दायमी तौर पे आपको लेनी पड़ती हैं लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ में। सो उनके साथ भी जो गैस्ट्रिक अपसेट्स हैं वो होती हैं, और उनके लिए आपको H2 ब्लॉकर्स यानी सेमेटाडीन, फेमाटाडीन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, या इसके साथ जो है तो जो एंटासिड्स हैं, एंटासिड सिरप्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आप में खुदा ना खास्ता H. पाइलोरी की वजह से, या इन दवाइयों की वजह से, एनसेड्स की वजह से, ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से, या किसी भी वजह से पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से, हाइएटस हर्निया की वजह से, सो इसके लिए आपको फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे इन्हिसार करना पड़ता है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में जो पेंटोप्राज़ोल है वो इंतहाई अच्छी और इफेक्टिव ड्रग है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है ख़वातीन और हज़रात, इसके अगर इंटरेक्शंस के हवाले से हम बात करें कि किन ड्रग्स के साथ इनकी इंटरेक्शन है, तो इनमें जो क्लोपिडोग्रेल है उसके साथ, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो एंटीवायरल्स हैं, एटाज़ोनावेर एक एंटीवायरल है जो HIV के पेशेंट में भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ किस्म के, और रीनल जो रिप्लेसमेंट के लिए जो उनका पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है उनमें भी कभी कभार मुख्तलिफ किस्म के वायरल इलनेसेस आती हैं, उनमें इनका इस्तेमाल अक्सर औकात कराया जा सकता है इन एंटीवायरल्स का। स्किन की कुछ डिजीज़ ऐसी हैं वायरल डिजीज़ के, उनमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। सो इसके जो एंटीवायरल्स हैं उनके साथ इसकी इंटरेक्शन है और ये उनकी एफिकेसी को कम करता है। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, जो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं, यानी कुछ लोग अगर TB की दवाइयाँ ले रहे हैं, सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उनके भी एब्जॉर्प्शन को कम करता है और उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। सो TB के वो मरीज़ जो कि एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी ले रहे हैं उनके लिए चाहिए कि वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोगों में जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए, तो आपको उन दवाइयों के आपस में इंटरेक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि मैं मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो इसके साथ मुझे मैदे की दवाई जो है वो ज़रूर लेनी है क्योंकि मुझे मैदे में प्रॉब्लम होती है। सो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं, इवन आपके मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन हो सकता है और उनकी इफेक्टिवनेस को जो है ये कम कर सकती हैं। साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के जो कम साइड इफेक्ट्स हैं उनमें डायरिया होना, यानी ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है इनके साथ डायरिया हो जाता है, पेशेंट को ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट सूज सकता है, और इसी तरह जो है तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों में इसके मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि इतने मेजर नहीं होते। लेकिन इसका मेजर साइड इफेक्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जो सबसे ज़्यादा है वो ये है, जो मैं अक्सर औकात डिस्कस करता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ कि जब भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाए तो वो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ बीमारियों में यानी पेप्टिक अल्सर में हम 4 से 6 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, और ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम में जो है तो फिर हमें इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक करना पड़ सकता है।
लेकिन जो आम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है या आपको जो है तो माइल्ड सा गैस्ट्राइटिस है, उसके लिए कुछ लोग इसको शुरू करते हैं और सालों तक खाते रहते हैं। सो इसका बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो गैस्ट्रिक सेल एट्रोफी है, यानी आपके गैस्ट्रिक सेल जो है उनकी एट्रोफी हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो खुश्क हो जाते हैं और आपको मुकम्मल तौर पे एक्लोराइड्रिया यानी आपके जो सेल्स हैं एसिड प्रोडक्शन वाले वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो खुश्क हो जाते हैं और आपके मैदे में एसिड प्रोडक्शन नहीं होती। अब एसिड प्रोडक्शन अगर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए तो यही एसिड जो है मैदे का, ये आपके प्रोटीन्स के और आपके फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर लंबे अरसे तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप में जो है ये वाले मसाइल, जो हाजमे के मसाइल हैं कि आप कभी प्रोटीन्स और जो फैट्स वगैरह फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपको शदीद किस्म की बदहजमियाँ और शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इस वजह से आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लंबे अरसे के लिए नहीं होना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ख्वातीन हज़रात, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कराते हुए आपको लोएस्ट पॉसिबल डोज लोएस्ट पॉसिबल टाइम के लिए रखनी है। इसी तरह ख्वातीन हज़रात, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, सिरोसिस का जो शिकार हैं, उनमें भी जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिनका जो मेटाबॉलिज्म हो रही है वो लिवर के थ्रू हो रही है, सो उसमें भी फिर ये चीज़ें जो हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती हैं। उनका इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो बेहतर बात होती है। और जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि लंबे अरसे के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पेंटोप्राजोल और दूसरी जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, इसका इस्तेमाल लैक्टेशन के दौरान तो किया जा सकता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए जो सबसे सेफ एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो रेबेप्राजोल है। इसके अलावा जो बाकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं प्रेगनेंसी में वो सेफ नहीं है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल 12 साल से कम उम्र के लोगों में भी नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही होना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ और जो मालूमात हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, इनसे आपको फ़ायदा भी हासिल होता होगा और यकीनन आप ये फ़ायदा दूसरों को भी पहुँचाना चाहेंगे ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो और वो भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।